हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीएचडी एडमिशन के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको नेट एग्ज़ाम का इंतज़ार ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे पहले क्रेट का आयोजन होता था, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, वैसे इस बार भी होगा। 2024-25 सेशन का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि 1182 सीट हैं, और ये सीट कॉलेज तथा कैंपस दोनों को मिला के हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कुल 47 विषयों में 1182 सीटों से एप्लीकेशन 19 जुलाई को, यानी कि कल का ये नोटिफिकेशन है, कल शाम तक ये नोटिफिकेशन आया। 19 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो तो आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी भले थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पर कैंपस में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी अच्छी खासी मिल जाती है। नॉन नेट फेलोशिप भी मिलती है, वो भी कैंपस में। ठीक है, और जो आपका जेआरएफ वगैरह रहेगा वो कॉलेज वगैरह हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त 2024 तक है। बाकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपके सामने रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सारा प्रोसीजर हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि आप रिसर्च मेथोलॉजी के एमसीक्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि जो कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा क्रेट, इसमें एक पार्ट आपका एमसीक्यू में आएगा, जिसमें कि आपके कुल 50 एमसीक्यू होंगे। और ये जो एमसीक्यू होंगे, इसमें आपका हाफ रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा और हाफ आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसमें, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए रिसर्च मेथोलॉजी आप ले सकते हो। ये कलेक्टेड एमसीक्यू हैं। आप अगर चाहो तो सब्जेक्ट के भी ले सकते हो, लेकिन एमसीक्यू का ही पेपर हमारे पास है, डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारे पास नहीं है। उसके लिए आपको आपका जो पीजी का सिलेबस है, पीजी में जो आपने पढ़ाई की होगी, वहीं से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और अगर बेटर हो सके तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस है ना, उसको प्रीफर करें और वहाँ से अपनी तैयारी करें। वहाँ के जो टॉपिक हैं वो पढ़ लें। जो सिलेबस में टॉपिक होते हैं ना, बस आप वही पढ़ लो, वहीं से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं, शॉर्ट और मीडियम तथा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली। अगर आप ये एमसीक्यू लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9260984489। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर रिसर्च प्रपोजल बनवाना है तो भी आप इस पर संपर्क कर सकते हो। आपको अगर PYQ चाहिए तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल की भी व्यवस्था हम आपको देते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन सेक्शन में प्रेस रिलीज आप ये देख सकते हैं। क्रिट 2024 की कल की ये प्रेस रिलीज है। इसमें कहा गया है कि क्रिट 2024 विल बी कंडक्टेड इन 47 सब्जेक्ट्स इन विद 1182 सीट्स, आउट ऑफ विच, इसमें जो 764 सीट्स हैं वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट यानी कि कैंपस की हैं, तथा 418 सीट जो हैं वो इसके कॉलेजों की है, जैसे CMP, SPM, ADC वगैरह वगैरह, इससे स्टड वगैरह कॉलेज। इसमें ये भी कहा गया है कि द नेट JRF कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रिट लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, कहने का मतलब इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत पहले से ये नियम है कि जो नेट JRF के कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी क्रेट का लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों दे रहा होगा। लेवल 1 यही है कि इंट्रेंस एग्जाम होगा, और लेवल 2 आपका जो होता है वो होता है इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि चाहे आपका नेट हो चाहे आप JRF हो, आपको ये क्रेट का सारा प्रोसीजर जो है इसमें आपको अपीयर होना है। ठीक है, छूट यहाँ पर ये जो नोट में कहा गया है कि ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स टीचर कैंडिडेट्स कैटेगरी, ये लोग भी एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन इनको जो है एग्जाम कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यानी कि एग्जाम कैटेगरी में नेट JRF वालों को तो नहीं रखा जा रहा है, कुछ लोगों को रखा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो, टीचर कैंडिडेट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, आर्मी ऑफिसर्स एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड। तो कहने का मतलब ये 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पर एग्जेम्प्ट हैं। अब यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा, और सिर्फ प्रयागराज में इसके सेंटर्स होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कल से, यस्टरडे में, और इसकी जो लास्ट डेट है 12 अगस्त तक है। यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1800 है। अनरिजर्व्ड OBC WS का है, थोड़ा सा ज़्यादा, पिछली बार से तो थोड़ा बढ़ भी गया है, तो फीस थोड़ा ज़्यादा है। पहले 1600 होता था, अब 1800 हो गया है। यहाँ पर जो आवेदन करना है वो आप इस वेबसाइट पर जाइए, aupravesh.cbtexam.in। ठीक है, तो मैं इस पर आपको चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है aupravesh2024.cbt.exam.in की वेबसाइट। यहाँ पर जब आप आओगे तो एप्लीकेशन का सबसे ऊपर ही आपको ये प्रेस रिलीज दिखेगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, हमने दिखा दिया। बाकी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर UG PG भी आपको दिखेगा, तो आपको क्रेट 2024 सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन का बटन है, जहाँ से आप अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन तुरंत कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले तो आप ये क्रेट 2024 का जो ये ब्रोशर दिया है, ये लिंक है, यहाँ से डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ब्रोशर, इसमें पूरी डिटेल्स हैं, आपको एग्ज़ाम में क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, किसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है,
क्रेट एग्ज़ाम का अभी कोई डेट डिसाइड नहीं किया गया है। डेट डिसाइड होगा तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएगा और 1 हफ्ते पहले आपका एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। क्रेट एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो पेपर 1 होगा, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। यानी कि ये पूरा क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? जो पेपर 1 आपका है। इसमें जो है 25 क्वेश्चन आपका रिसर्च मेथोलॉजी से रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट रहेंगे उससे रहेगा। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? ये आधे घंटे का आपका पेपर है। उसके बाद पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 जो होता है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 2 मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 लॉन्ग आंसर होगा, ठीक है? ये दोनों पेपर 1, पेपर 2 दोनों सिंगल सीटिंग में होगा, यानी कि एक ही साथ बैठ के आपको एग्ज़ाम देना होगा, अलग-अलग इसकी मीटिंग नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर पेपर्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे आप देख लीजिए कि शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे, मीडियम आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे एंड लॉन्ग आंसर का 1 क्वेश्चन होगा। इस तरह से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 12-12 नंबर के क्वेश्चन होंगे एंड मीडियम आंसर 2 क्वेश्चन है 20-20 नंबर का, लॉन्ग आंसर 40 नंबर का है एक। इस तरह से 200 पूरा ये हो गया। आपको जो टोटल टाइम मिलेगा यहाँ पर वो 150 मिनट होगा, यानी कि 2.5 घंटे। और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्रेट का जो लेवल 1 रिटन एग्जामिनेशन का क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 50% फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड 45% फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है? अगर आप यहाँ पर 50% यानी कि 300 मार्क्स का पूरा पेपर है, 150 लाते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी अदर रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स 135 मार्क्स लाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद आएगा क्रेट लेवल 2। लेवल 2 के लिए जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट सेलेक्ट की जाएगी वो आपको वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज वैसे ही अनाउंस होता है। इसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है? कि किस तरह से वेटेज रहेगा, जैसे कि 70% वेटेज आपका रिटन एग्जामिनेशन को दिया जाएगा, 30% वेटेज इंटरव्यू के देके फिर आगे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी एडमिशन को के लिए। इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल आपका बना के ले जाना है, तो रिसर्च प्रपोजल आप पहले से टॉपिक वगैरह चूज करके डिसाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी आप ये देख सकते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, नेशनल लेवल टेस्ट, क्रेट टेक्स्ट मार्क्स, इंटरव्यू, इन सब का किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे आपका एपीआई स्कोर जनरेट होता है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है सीट। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर बॉटनी में यहाँ पर टोटल 2 सीट हैं जो कि कैंपस में ही है, केमिस्ट्री में भी 2 सीट और एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में यहाँ पर कुल 63 सीट्स हैं, जिसमें कि 40 सीटें आपकी कैंपस में, 17 सीएमपी में, आईएसडीसी में 2, एसपीएम में 4। उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें टोटल 8 हैं और कॉलेज वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है सीट की, तो आप इसे देख लीजिएगा। और उसके बाद आता है आपका अरबिक, जिसमें कि सीट नहीं है। एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस में कुल 8 सीट, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव में 8 सीट, बायोकेमिस्ट्री में 6, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 3, बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट हैं, बॉटनी में यहाँ पर 67, केमिस्ट्री में 105 सीट और कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 33, कंप्यूटर साइंस में 11 सीट्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में 13 सीट्स, डिज़ाइन एंड इनोवेशन में 6 सीट है। यहाँ पर जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जैसे कि कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं तो उसका सिर्फ कैंपस में ही सीट्स हैं, बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं उनका कॉलेजों में भी सीट्स, अच्छी खासी सीट्स हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़ में 7 सीट कैंपस में ही सिर्फ हैं। अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस की भी सेम कंडीशन, 8 सीट। इकोनॉमिक्स में कुल 36 सीट हैं। एजुकेशन में 66 सीट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर 29 सीट्स, इंग्लिश में 76 और इन्वायरमेंट साइंस में 8 सीट्स हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन 8 सीट इन्वायरमेंट साइंस की सिर्फ कैंपस में है। फूड एंड न्यूट्रिशन या आप होम साइंस भी कर सकते हो। इसमें जो आपकी सीटें हैं वो 3 सीट हैं सिर्फ कैंपस में। फूड टेक्नोलॉजी से 6 सीट, ज्योग्राफी में 40, उसके बाद हिंदी है 70 सीट है और उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 10, लॉ में 46, मटेरियल साइंस में 10, मैथमेटिक्स में 26 सीट्स। इस तरह से यहाँ पर ये सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 27, म्यूज़िक में 10, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 8, पर्शियन में नहीं है और फिलोसॉफी में यहाँ पर 25 सीट, फिजिकल एजुकेशन में 3, फिजिक्स में 51, पॉलिटिकल साइंस में 57 सीट्स, साइकोलॉजी में यहाँ पर 41 सीट्स हैं, संस्कृत में भी यहाँ पर ठीक ठाक सीट हैं जिसमें कि 59 सीट्स हैं और सोशियोलॉजी में भी यहाँ पर 43 सीट्स, स्टैटिस्टिक्स में 14, टेक्सटाइल्स एंड अपीयरल में सीट इस बार नहीं है, थिएटर एंड फिल्म में 2, उर्दू में 10 सीट हैं और जूलॉजी में यहाँ पर 51। तो इस तरह से जो टोटल सीट आपकी बनती है वो 1182 सीट्स हैं, जिसमें कि 764 सीटें आपका यहाँ पर कैंपस में है
166 सीटें CMP में है और बाकी अदर कॉलेजों में है। तो ये आप देख लीजिएगा। सीटें यहाँ पर अभी ये फाइनल नहीं है, बढ़ भी सकती हैं, वैसे बढ़ती ही हैं, घटाते नहीं हैं लोग, आगे सीटें बढ़ती भी हैं अगर कुछ सब्जेक्ट्स इधर उधर होते हैं तो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप EWS OBC SC ST PWD के कैंडिडेट्स हैं तो 5% की छूट मिल जाएगी, यानी कि 50% आपका रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ये सभी सब्जेक्ट में लगभग सेम ही है। AU प्रवेश 2024 का ये हेल्प डेस्क है। यहाँ पर आप 10:30 AM से लेकर 6 PM तक सभी दिनों में कॉल कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आता है सिलेबस। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, यानी कि क्रिट का लेवल 1 का ये सिलेबस है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस आपको कहीं से खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ये सारे देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो PG का सिलेबस है उसमें ये सब टॉपिक होते हैं, जहाँ से आपके लेवल 1 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में हमने सारी डिटेल्स डिस्कस कर दी। अगर हम कुछ ओवरव्यू आपको जानकारी दे दें तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पर जो फेलोशिप होता है वो कैंपस में आपको नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, नॉन नेट फेलोशिप जो होती है वो UGC के द्वारा ही दी जाती है। जो JRF वाले कैंडिडेट्स नहीं होते, जिनके पास कोई और फेलोशिप नहीं होती, वो क्रेट के थ्रू ही उनका एडमिशन होगा, सिर्फ क्रेट के थ्रू। तो ऐसे कैंडिडेट को जो है नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी। उसमें जो है अगर आप आर्ट साइड के या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको लगभग 8 से 10,000 मिल सकता है, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये 10 से प्लस यानी कि 12-13 हज़ार तक मिल सकता है। तो ये तो फेलोशिप की बात हो गई, लेकिन ये सिर्फ आपको कैंपस में मिलेगा। आप अगर मान लीजिए कि आपका एडमिशन कॉलेजों में होता है तो आपको ये नॉन नेट फेलोशिप जो है UGC की, ये आपको कॉलेजों में नहीं मिलेगी। ठीक, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास JRF वगैरह की फेलोशिप है, आपका कोई इंटरनेशनल या कोई भी फेलोशिप है, तो आपको वो सारी फेलोशिप चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लो और चाहे आप कैंपस में, हर जगह मिलेगी। लेकिन जो नॉन नेट फेलोशिप है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर आप कहें तो यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है, वो सिर्फ कैंपस में मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको पेपर चाहिए या प्रपोजल की रिकॉर्डिंग कोई बात करनी है तो आप 9260984489 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।